शिमला समझौता, जिसे शिमला संधि भी कहा जाता है, 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हस्ताक्षरित एक शांति समझौता था। यह समझौता 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ, जिसमें भारत की जीत हुई और पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। मुख्य बिंदु: द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों ने सहमति जताई कि कश्मीर सहित सभी विवादों को आपसी बातचीत से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं ले जाया जाएगा, जिससे यह एक द्विपक्षीय मामला बन गया। नियंत्रण रेखा (LOC). 17 दिसंबर 1971 को युद्ध विराम के बाद दोनों देशों की सेनाओं की स्थिति को वास्तविक नियंत्रण रेखा (लाइन ऑफ कंट्रोल) के रूप में मान्यता दी गई। दोनों पक्षों ने इस रेखा को एक तरफा बदलने या उल्लंघन न करने का वचन दिया। युद्ध बंदियों की अदला बदली। भारत ने युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा किया। क्षेत्रीय वापसी। भारत ने युद्ध में कब्जाई गई पाकिस्तान की लगभग 13,000 वर्ग किमी जमीन वापस की, हालांकि कुछ रणनीतिक क्षेत्र जैसे तुर्तुक भारत के पास रहे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन करते हुए एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और बल प्रयोग न करने का वचन दिया। संबंधों का सामान्यीकरण। राजनयिक संबंध बहाल करने, व्यापार शुरू करने और दोनों देशों के बीच आवागमन सुविधाओं को बढ़ाने पर सहमति हुई। महत्व: इस समझौते ने कश्मीर को भारत पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा बनाकर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की संभावना को कम किया। यह समझौता दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता स्थापित करने का एक प्रयास था, हालांकि इसका पूर्ण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहा। आलोचनाएं। भारत में आलोचना। कुछ आलोचकों का मानना था कि भारत ने अपनी मजबूत स्थिति के बावजूद पाकिस्तान को बहुत अधिक रियायतें दी, जैसे युद्धबंदियों की रिहाई और कब्जाई जमीन की वापसी, बिना बदले में ठोस लाभ प्राप्त किए। पाकिस्तान द्वारा उल्लंघन। पाकिस्तान ने समझौते का बार बार उल्लंघन किया, जैसे 1999 के कारगिल युद्ध में LOC का उल्लंघन, कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाना और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना। प्रासंगिकता पर सवाल। 2019 में भारत द्वारा धारा 370 हटाए जाने के बाद कुछ का मानना है कि समझौते की प्रासंगिकता कम हो गई है, क्योंकि भारत कश्मीर को अपना आंतरिक मामला मानता है। वर्तमान संदर्भ 2025। हाल के घटनाक्रम, जैसे पहलगाम में आतंकी हमले और भारत द्वारा सिंधु जल संधि पर कड़े कदम के बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित करने की धमकी दी है। यदि पाकिस्तान समझौते को रद्द करता है तो यह कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जा सकता है, लेकिन भारत की स्थिति है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है, जिससे समझौते के रद्द होने का भारत पर सीमित प्रभाव पड़ सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करने से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचेगा। शिमला समझौता भारत पाकिस्तान संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने द्विपक्षीय वार्ता और शांति की नींव रखी। हालांकि गहरे अविश्वास, बार बार उल्लंघनों और बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के कारण इसकी प्रभावशीलता सीमित रही। इसका ऐतिहासिक और कूटनीतिक महत्व बना हुआ है, लेकिन दोनों देशों के बीच स्थायी शांति अभी भी एक चुनौती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।